जैसे जैसे दिन छोटे और रातें ठंडी होती जाती हैं, हवा में एक सर्द सी ठंडक घुलने लगती है। हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। हम टिमटिमाते जैक और लैंटर्न के पास इकट्ठा होते हैं, अजीब और बेचैन करने वाली कहानियां साझा करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चेतावनी है। हम इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि ये चीजें दूसरे लोगों के साथ होती हैं, लेकिन कभी कभी अंधेरा हमें ढूंढ लेता है। ये उन लोगों के सच्चे किस्से हैं जो सायों में ठोकर खा गए और कहानी बताने के लिए जिंदा बच गए। आगे बढ़ें अगर आपकी हिम्मत है, लेकिन सावधान रहे। एक बार जब आप अंधेरे में कदम रख देते हैं तो आप कभी भी अपना रास्ता वापस नहीं पा सकते हैं। महिला एक सौदा ढूंढ रही थी। हैलोवीन आ रहा था और वह अपनी पार्टी के लिए सही सजावट ढूंढना चाहती थी। फेसबुक मार्केटप्लेस पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक आशाजनक लिस्टिंग मिली। कंकाल, मकड़ी के जाले, समाधि के पत्थर, उसकी जरूरत की हर चीज। कीमत अविश्वसनीय रूप से कम थी। विक्रेता कोडी नाम का एक आदमी था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर धुंधली थी, उसका चेहरा साए में ढका हुआ था। उसने उसे मैसेज किया और उन्होंने मिलने का समय तय किया। उसने जो पता दिया वह शहर के एक खंडहर हिस्से में था। जैसे ही वह और उसका एक दोस्त गली से नीचे उतरे, उनके ऊपर बेचैनी की भावना छा गई। घर जीर्ण शीर्ण थे, लॉन ऊंचे ऊंचे थे। उन्हें घर मिल गया, एक टूटा हुआ विक्टोरियन जिसका पेंट छिल रहा था और खिड़कियां बंद थी। कोडी ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह उन्हें अंदर ले गया। घर अंधेरा था और बेचैन करने वाली चीजों से भरा हुआ था। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, महिला ने कुछ देखा। कोडी ने उन्हें जो पता दिया था वह मेल बॉक्स पर घर के नंबर से मेल नहीं खाता था। बाद में उन्हें पता चला कि वह पता एक बुजुर्ग महिला का था जो अकेली रहती थी। कोडी गायब हो गया था। महिला एक अनुभवी हाइकर थी। उसे जंगल के एकांत से प्यार था, प्रकृति से घिरे होने का एहसास। अक्टूबर के एक दिन वह ड्यूपॉन्ट स्टेट फॉरेस्ट में अकेले हाइकिंग के लिए निकली। जैसे ही वह चली, वह परिचितता की एक अजीब भावना से प्रभावित हुई। उसने एक मोड़ लिया और देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे गिरे हुए लट्ठे पर बैठी है। महिला ने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। उसके भूरे बाल एक जूड़े में बंधे हुए थे। जैसे ही हाइकर पास आई, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थीं। हाइकर विनम्रता से मुस्कुराई और अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन मुलाकात ने उसे बेचैन कर दिया। उस रात वह नींद के लकवे की चपेट में आकर उठी। वह हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। और फिर उसने उसे देखा, रास्ते से महिला। वह बिस्तर के पैर में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में पीला और दुबला था। महिला ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डीदार थीं और हाइकर चीख पड़ी। चीख ने उसे जगा दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। परित्यक्त घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था, भूले हुए सपनों का एक टूटा हुआ प्रमाण। स्थानीय किंवदंती का दावा है कि यह प्रेतबाधित था, एक ऐसी जगह जहां रात में बेचैन आत्माएं हॉल में घूमती थीं। कार्लोस, एक रोमांच चाहने वाला जो हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था, उसने अपने दोस्त को उसके साथ इसकी खोज करने के लिए मना लिया। वे शाम को पहुंचे। डूबता हुआ सूरज ऊंचे लॉन पर लंबी परछाई डाल रहा था। हवा शांत और भारी थी, झींगुरों की चहचहाहट और कुत्तों के दूर भौंकने से भरी हुई थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उनके ऊपर बेचैनी की भावना छा गई। सामने का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। वे घर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते थे। उनके कदम सन्नाटे में गूंजते थे। लेआउट अजीब, भ्रमित करने वाला था, जैसे एक भूल भुलैया जिसे उन्हें अपनी दीवारों के भीतर फंसाने के लिए डिजाइन किया गया हो। तहखाने में उन्हें वास्तव में कुछ परेशान करने वाला मिला। कमरे के केंद्र में मोमबत्तियों का एक घेरा टिमटिमा रहा था। खुरदरी दीवारों पर एक भयानक चमक डाल रहा था। सर्कल के बीच में एक रॉकिंग चेयर बैठी थी, धीरे धीरे आगे पीछे हो रही थी, जैसे किसी अनदेखे हाथ से धकेला जा रहा हो। कार्लोस आगे बढ़ा, रॉकिंग चेयर को छूने के लिए पहुंचा और फिर वह चला गया था। 1 मिनट वह वहां था, अगले ही मिनट वह पतली हवा में गायब हो गया था। ये अनगिनत कहानियों में से कुछ ही हैं जो साए, अजीब और बेचैन करने वाली फुसफुसाहटों को सताती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं।
दुनिया रहस्यों से भरी है, उन चीजों से जो व्याख्या को धता बताती है। जैसे ही पत्ते भूरे हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और रातें लंबी और अंधेरी हो जाती हैं। इन कहानियों को याद रखें। याद रखें कि कभी कभी रात में टकराने वाली चीजें असली होती हैं। अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान से सुनो और हमेशा सावधान रहे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा है, आपकी कॉल का जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आपके पास अस्पष्टीकृत की अपनी कहानियां हैं? उन्हें नीचे टिप्पणियों में साझा करें।